अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तब तक हमें डिग्री समझ में नहीं आएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जब तक हम पहले टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल नहीं समझेंगे। तो इसीलिए बेटा डिग्री समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स क्या होता है? टर्म मीन्स पार्ट, टर्म मीन्स पार्ट, terms means parts, term means part and terms means parts of term means part, terms means parts। तो इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल है। पहले आप यही बात समझ लीजिए बेटा, जब हम बात करेंगे टर्म की तो टर्म का मतलब है पार्ट, तो टर्म्स का मतलब पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है इसके भी कुछ पार्ट्स है। तो पार्ट्स कहां से कहां तक होता है? ये जो एक पार्ट दूसरे पार्ट से सेपरेट करता है ना बेटा, वो प्लस या माइनस होता है। यहां पे एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग करेगा, वो है प्लस या माइनस। तो इसमें इसलिए मैं लिखूंगा यहां पे पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल separated by plus or minus, separated by plus or minus। जो पॉलिनोमियल के पार्ट्स है इनको हम एक दूसरे से अलग करते हैं प्लस और माइनस से। अब मैं आपको समझाऊं बेटा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है ऐसे 4x रेज़ पावर 3 माइनस 7x प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 3। जरा मैं देख लूंगा बेटा कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं। तो यहां पर आप एक चीज करना बेटा, आप कैसे करेंगे टर्म्स को आइडेंटिफाई? जब भी आप जहां पर भी आप देखोगे ना प्लस और माइनस, इस प्लस और माइनस के आगे कामा लगाओ। जहां पर भी आप प्लस और माइनस देखोगे इसके आगे कामा लगा। कामा लगाने से क्या होगा? एक खुद सेपरेट हो गए, 1 2 3 और 4 टर्म्स। ट्रिक क्या है बेटा इसमें? जब भी आप प्लस और माइनस देखोगे इसके आगे कामा लगा तो खुद इसमें पार्ट्स हो गए। तो इसमें बेटा 4 टर्म्स है। तो अब यहां पर देख लीजिए बेटा, इसमें एक और एग्जांपल 3x रेज़ पावर 5/2 माइनस 4x माइनस 3। इसमें कितने टर्म्स है ये ख्याल रखना बेटा। ये जो 5/2 है, ये 5/2 पहले होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर ही नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये पॉलिनोमियल है? तो अब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। जब ये होल नंबर ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो ये ख्याल रखना बेटा इसमें। चलो मैं अब इसको हटाऊं, 5 रखूं, तो अब यहां पर मुझे इसकी टर्म्स निकालने हैं। ये वाला एक कॉमन, ये वाला एक कॉमा, तो बन गए बेटा टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स आ गए, इसमें 3 टर्म्स आ गए, इसमें 4 टर्म्स आ गए। सिमिलरली एक और अगर मैं लिखूंगा 4x माइनस वाई, मैंने पहले ही बोला था हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, लेकिन आप दिमाग में रखना हम सिर्फ एक चीज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पे सारा काम कर रहे हैं। तो यहां पर 4x माइनस t, 4x माइनस 5, इसमें कितने टर्म्स है? यहां पे प्लस और माइनस के आगे कामा लगाओ, इसमें 2 टर्म्स है। और याद रखना बेटा ये जो टर्म्स और टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है इसमें टाइप्स भी होते हैं, इसमें टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला टाइप इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको मोनोमियल बोलते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इसके टाइप्स भी होते हैं लेकिन ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल के 2 टाइप्स है, एक है ऑन द बेस ऑफ टर्म्स और एक है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। ये खास ख्याल रखना बेटा। पॉलिनोमियल हम लिखते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बट ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री। तो यहां पर हम पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहला इसमें आता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म।
ओनली वन टर्म। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इसमें एक टर्म होगा इसको मोनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, चलो मान लीजिए 4x है, ये एक पॉलिनोमियल है। चलो मैं दूसरी एग्जांपल लिखूंगा, ये पहली एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल लिखूंगा 90, ये एक और एग्जांपल है, और एक एग्जांपल लिखूंगा, चलो मैं लिखूंगा 7z का क्यूब। तो ये बेटा मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है? ये एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा। उसके बाद दूसरा बाइनोमियल, उसके बाद दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है बेटा वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं, इसको बेटा बाइनोमियल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं लिखूंगा बेटा, चलो मैं लिखूंगा यहां पे 4x + 7 हो गया एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल 90 - 4, उसके बाद तीसरी एग्जांपल यहां 90² 7z² + 5 है ना। इसमें अगर आप देखोगे ना बेटा, इसमें दो टर्म्स है, 5z लिखेंगे, यहां 4t लिखेंगे, कांस्टेंट भी होगा इसमें, नहीं भी हो सकता है। तो मोनोमियल क्या होता है बेटा? जिसमें एक टर्म होता है। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स होते हैं। उसके बाद तीसरा वाला है, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल होता है बेटा वो पॉलिनोमियल जिसके 3 टर्म्स होंगे, जिसके 3 टर्म्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा बेटा यहां पे 4t² - t + 5। अगर आप देखेंगे ना बेटा, इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2 और 3 टर्म्स है। उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा 9z + 4z³ - 7z²। जरा आप देख लीजिए बेटा, इसमें कितने टर्म्स है? इसमें 3 टर्म्स है। एक और यहां पर लिखेंगे बेटा 4x⁴ - 3x⁴ - 4x। जरा आप देख लीजिए, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ट्राइनोमियल के बाद एक और है बेटा, इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल हो गए बेटा, मल्टीनोमियल हो गया वो पॉलिनोमियल जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होंगे, जिसमें 4 या मोर देन 4 टर्म्स है, इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। जिसमें 4 टर्म्स या ओवर आर मोर देन 4 टर्म्स, आर मोर देन 4 टर्म्स, मोर देन 4 टर्म्स। वो पॉलिनोमियल जिसमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म्स होंगे, इसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा ऐसे लिखिए 4x⁶ - 3x⁵ + √2 x⁴ - 3x² + 5। जरा आप देख लीजिए ये कौन सा है? ये मल्टीनोमियल है। मैंने बेटा आपको पढ़ाया टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होता है? पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय +और - उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले इसमें मोनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, उसके बाद बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, उसके बाद ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, इसके बाद मल्टीनोमियल जिसमें 4 टर्म्स या 4 से ज्यादा टर्म्स होंगे। थैंक